नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज राजधानी लखनऊ में फिर से कई सरकारी कार्यालय खुले। लोक निर्माण भवन के मुख्यालय के मेन गेट पर सैनिटाइजर टेस्टिंग थर्मल के जरिए सभी कर्मचारियों की गाड़ियों को सैनिटाइज करने के साथ टेस्ट भी किया जा रहा है। कोई कर्मचारी तभी मुख्यालय भवन में प्रवेश कर सकता है जब थर्मल टेस्टिंग मशीन उसको सही बता दे। मैं इस समय लोक निर्माण भवन के गेट के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि जो भी कर्मचारी जा रहे हैं उनकी जांच हो रही है और जांच करने के लिए 2 लोग लगाए गए हैं। गाड़ी को भी सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही टेस्ट भी किया जा रहा है। और जो टेस्ट करने वाले हैं वो हम साहब जानना चाहेंगे, ये जो मशीन है क्या इससे कहा जाता है कि केवल बुखार बस पता चलता है, जिससे ये तय होता है कि शायद इनको लक्षण संक्रमण है? जी सर, इसका जो रेडिएशन रखा हुआ है ये 35 सेल्सियस से लेके 37.8 सेल्सियस है। इसके ऊपर निकलता है तो हम उन्हें संदिग्ध मानते हैं, तो थोड़ा उनको वेट करवाते हैं। उसके बाद भी अगर प्रॉपर वे में वो नहीं डाउन होता है तो हम उन्हें अंदर एंट्री नहीं देते। 3-4 प्रोसीजर जो हमारे यहाँ से सर लोगों ने रखा है, वो फर्स्ट है थर्मल, दूसरा हैंड सैनिटाइजर, तीसरा गाड़ी बाइक कुछ भी हो उन्हें साइड में उतार के हम लोग पहले उसे साफ करवाते हैं, तभी एंट्री होती है, चाहे विभाग के चाहे कोई भी हो। तो यानी ये जो सेंटीग्रेड आपने बताया, जो तापमान का जो मात्रा है, अगर इस मानक के अंदर है तब तो आप जाने देंगे? हम लोग एंट्री देंगे। नहीं तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पहल है कि इस थर्मोमीटर के जरिए ये जांचने की कोशिश हो रही है कि इसके अंदर अगर वो रहते हैं, जो तापमान आपने बताया कि 35.8 से 37.8 के बीच अगर रहती है, जो तय सीमा है, तो सुरक्षित आपको अंदर जाना दिया जाएगा। माना जाएगा कि आप लक्षण मुक्त हैं, यानी कोरोना के लक्षण या संक्रमण की शंका नहीं है। लेकिन इससे अगर ऊपर है तो ये माना जाएगा कि आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं या संदिग्ध अवस्था में है। तो ये बड़ी अच्छी पहल है कि कार्यालय में कोई भी संक्रमण युक्त व्यक्ति, कोरोना का संक्रमित व्यक्ति अंदर ना जा पाए, उसके लिए प्रयास हो रहा है। और अच्छा प्रयास है कि लोगों के हाथ सैनिटाइज करने के साथ मीटर लगा के उनके तापमान नापे जा रहे हैं। उसके अलावा गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कहीं से कोई संक्रमण अंदर ना जाए। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुलने का आदेश आते ही शराब के शौकीनों के चेहरे की रौनक बढ़ गई। सुबह से ही ठेकों पर लाइन लगी और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए शराब की दुकान खुलने के बाद क्या नजारा बना। सोमरस के दीवाने सोमवार को भूल गए कोरोना। मेरा नाम है कोरोना, घर में घुस जाऊंगा, घर में तोड़ा लॉकडाउन। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? हैं? दारू इतनी काहे पिए हो? कोरोना वायरस के खिलाफ 40 दिन के लॉकडाउन मंथन में 5 मई 2020 को सोमरस निकला। ये संभव हुआ सरकार के एक आदेश के बाद। सुबह से ही सोम भक्तों की भीड़ ठेकों के बाहर जमा हो गई। कई तो ऐसे थे जो पूछ रहे थे 10 बज गए क्या? अभी 10 बजने में कितना समय बाकी है? खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। घड़ी का कांटा 10 से टकराया तो दीवानों ने हाथ उठाकर कहा चीयर्स। हाथ हवा में उठे तो नजारा और भी हैरान करने वाला था। मदिरा के शौकीन हाथों में पेटियां और बोरे लेकर आए थे। अभी नहीं तो कभी नहीं के उद्घोष के साथ मदिरालय में जमा हुई भीड़ आज मानो शराब की सामाजिक बुराई पीकर खत्म करने को आतुर थी। तस्वीरों में देखिए किस ललक के साथ शौकीन निकले हैं शौक पूरा करने। ग्राहक ही देवता है, इस वाक्य को सूक्ति वाक्य मानकर दारू के ठेके चलाने वालों ने किसी को निराश नहीं किया। शटर उठाने से पहले दुकान की आरती उतारी गई, धूप बत्ती की गई। ज्यादातर जगहों पर व्यवस्थाएं रात से ही बनने लगी। अंग्रेजी शराब की दुकान पर हिंदुस्तानियों का हाल अंग्रेजों के देश जैसा ना हो जाए, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता सबसे पहले की गई। कई जगहों पर तो नियंत्रण के लिए रस्सियां लगाई गईं ताकि लोग कतार में चले। अब तक जो पुलिस वाले जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे, आज उनकी चुनौती भी बढ़ गई। चेक पोस्ट राम भरोसे हो गई, पुलिस की पिकेट गतिमान हो गई। सोमरस के 2 घूंट
कहीं सोम भक्तों के कदम चीन पर चढ़ाई न कर दें, इसलिए हर प्रदेश की पुलिस सजग और सतर्क थी। गजब का अनुशासन। सोम प्रसाद सबको मिलेगा, देर लगेगी तो क्या, चिलचिलाती धूप लगेगी तो भी क्या। आज तो लॉकडाउन की तपस्या का फल मिल रहा है। कोरोना वायरस कहां है, कैसे हमला करेगा, ये सब बातें बीत गईं। क्या पता कोरोना वायरस इस नजारे को देखकर जिंदा बचा भी होगा या निकल गया होगा आत्महत्या करने। और फिर कोरोना के कहर ने वो काम भी किया है जिससे ठेके पर चोरी चुपके जाने की मजबूरी भी जाती रही। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मदिरालय में खड़े भी दूर दूर होना है और चेहरे पर मास्क लगाना तो बेहद जरूरी है। बगल वाले अंकल जी के पीछे लाइन में मोहल्ले का बिट्टू लगा था, लेकिन पूरी तरह से निश्चिंत। चेहरा दिखेगा तो अंकल पहचानेंगे ना। वाह कोरोना वाह, सामाजिक शर्मो लिहाज को सामाजिक जरूरत बना दिया तूने। मधुवादियों की मधुर बातें मधु के साथ दिल पर चखने चटनी सी लगी। सुनेंगे तो इन्हें बोतल गिफ्ट करने का मन करेगा। खुल गया, हम लोग का जीवन दान मिल गया। जीवन दान मिल गया, नहीं तो मर रहे थे हम लोग। कैसी खुशी है आज अंदर से? सर खुशी है, इतने दिन बाद सर मिली तो खुशी तो होगी। ठीक ठाक निर्णय लिया सरकार ने, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बंद चल रहा था, इसलिए जो लोग पीते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हम तो नहीं पीते फिलहाल, किसी ने मेरे से मंगाया है। हाँ, तो सही फैसला लिया गया है कि खोल दिया गया है रेड जोन एरिया में। ये बाहर में फ्लैग से खरीदने से तो बेटर ही है, ना तो पैसे सरकार के पास पहुंच रहे थे, ना वो कहीं और पहुंच रहे थे, वो तो कहीं और ही पहुंच रहे थे। अभी तो सही निर्णय दिया है ये फैसला तो। तकरीबन 1 घंटा हो गया सर। अभी अगर बंद हो जाए दुकान तो कैसा लगेगा? ठीक है, वापस चला जाए कैसा लगेगा, थोड़ा अफसोस होगा और क्या होगा। सर ऐसा लग रहा कि मुझे लोग खुशी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन मिल गई तो, वरना तो सब लोग क्या होगा। इतना तो राशन के लिए लाइन नहीं लगती जितनी दारू के लिए लग रही है आजकल। आदमी मजबूत था पीने के लिए, तो मिल रहे तो पियेंगे तो। अब आइए उन साहब की भी खोज खबर लेते हैं जिन पर जिम्मेदारी थी सोमवार को सोमरस बंटवाने की। यही वो रुतबेदार सूबे के प्रमुख और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी कलम से निकली स्याही 40 दिन से स्याह पड़ी जिंदगी को उड़ने वाले पंख दे गई। नाम है संजय भुसरेड्डी, पद है प्रमुख सचिव आबकारी। नाम सार्थक हो गया आज रेड्डी साहब का। कोरोना के खिलाफ चल रही महाभारत में रेड्डी साहब ही असल में संजय साबित हुए। जिस तरह असली महाभारत में धृतराष्ट्र को ग्राउंड रियलिटी से संजय वाकिफ करा रहे थे, ठीक वैसे ही भुसरेड्डी साहब ने इस संक्रमण काल में संजय की भूमिका निभाई। वरना उत्तर प्रदेश के बैरागी मुख्यमंत्री योगी को भला इस विषय का क्या ज्ञान। वो तो पहले दिन से लगे हैं प्रदेश वासियों की सेवा में निस्वार्थ निष्काम भाव से। तो मदिरा प्रेमियों की तरफ से अभिनंदन उन संजय भुसरेड्डी साहब का, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सरकार को यह दिव्य ज्ञान दिया और अपनी दिव्य कलम से दिग दिगांतर में मदिरालयों को तालों से मुक्त कर दिया। हंसी मजाक की बातें तो बहुत हुई, अब काम की 2 बातें। लॉकडाउन है, बीवी बच्चे माता पिता बड़े बूढ़े सब घर पर हैं। शौक है शराब का, खरीद लिया आपने, पिएंगे भी। बस इतना ध्यान रहे कि नशे की हालत में परिवार के सदस्यों पर कोई जुल्म ज्यादती ना हो। अगर वास्तव में गरीब हो और सरकार की तरफ से मिल रहे राशन और भत्ते पर गुजर बसर कर रहे हो तो अपने ऊपर लगाम रखना। आज बचोगे, परिवार बचा ले जाओगे तो आने वाला कल तुम्हारा है। कुछ दिन का और इंतजार ही सही। इस संक्रमण काल के बाद परिवार के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर पियोगे तो नशा भी खुशनुमा एहसास देगा, वरना गम मिटाने को यह दारू भी साथ नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना के कहर के बीच भले ही यूपी सरकार ने मैखानों को खोलने की अनुमति जारी की है, इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को पटरी से उतरने दिया जाएगा। बकायदा सुबह से ही प्रमुख सचिव आबकारी संजय भुसरेड्डी अपने अफसरों की टीम के साथ खुद लखनऊ के अलग अलग इलाकों में स्थित शराब की दुकानों का दौरा करके नियमों का पालन कराने में लगे हुए हैं।
न्यूज इंडिया से प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने खास बातचीत की। यूपी में शराब की बिक्री आज सुबह से खोल दी गई है और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश सरकार के अफसर जमीन पर उतरे। खास तौर से प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी और आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद लगातार लखनऊ में अलग अलग शराब की दुकानों का जायजा ले रहे हैं और पहले ही दिन ये पाया है शासन ने कि ये जो आदेश था इसमें कुछ फेरबदल की भी गुंजाइश है और इस व्यवस्था को बेहतर रूप से चलाने के लिए आदेश में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी साहब हैं। सबसे पहले सर, न्यूज इंडिया पे आपका स्वागत है। नमस्कार। आज पहला दिन है और शराब की दुकानें खुली हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आप सुबह से लखनऊ में अलग अलग जगहों पे दौरा कर रहे हैं। सुबह से आपने क्या देखा कि इस आदेश के बाद किस तरह की परिस्थितियां बदली हैं और इसमें आप क्या संशोधन करने जा रहे हैं? देखिए, जो आदेश भारत सरकार के बाद प्रदेश सरकार के हुए, उसके बाद आबकारी विभाग का शासनादेश हुआ कल शाम को, और आज सुबह हम लोगों ने देखा और पूरे प्रदेश में 75 जिलों से लगातार हम लोग टच में हैं। पूरा आबकारी विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी टच में हैं और हम लोगों ने ये देखा कि लोग बड़े ही शालीनता से लाइनों में लग करके दुकान के सामने 5 गोले बनाए हैं। वहाँ तो 5 है, लेकिन आगे लोग जो अतिरिक्त है वो 1-1, 2-2 गज की दूरी पर खड़े होकर के, अधिकांश लोग मास्क पहन करके, 100% मास्क पहनना जरूरी है या गमछा लगा ले, वो उसके साथ में लोग अपने जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार वो खरीद रहे हैं। अगले 2-3 दिनों के लिए हम लोगों ने एक व्यक्ति को 1 बोतल या 2 अद्धा या 3 पाव जिसको बोलते, पौवा जिसको बोलते, 2 बियर की बोतल और 3 कैंस, ये एक व्यक्ति इनमें से कोई भी एक चीज़ खरीद सकता है और लोग अपना आ रहे हैं, अपना खरीद के जा रहे हैं। बहुत ही लाइन लगा करके कायदे से लोग ले रहे हैं और सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, शाम 7 बजे तक चलेगा जैसे शासन के आदेश है और ये व्यवस्था अभी सतत 10 से 7 चलेगी। ये जो हॉटस्पॉट है और जो कंटेनमेंट जोन है उसमें नहीं होगा, वहाँ की दुकानें बंद रहेगी। जब वो के उसको हॉटस्पॉट के बाहर जाएगा, वो कंटेनमेंट जोन ख़त्म होगा, तब वहाँ की दुकानें प्रारंभ होगी। प्रदेश में करीब 23,000 दुकानें आज खुल गई है और इससे प्रदेश सरकार को जो आबकारी का राजस्व आता है वो राजस्व अच्छा राजस्व आने की संभावना है। जो लगभग पिछले साल हम लोगों को 70-80 करोड़ प्रतिदिन आ जाता था और 2-2.5 हज़ार करोड़ प्रति माह, तो उसी प्रकार राजस्व की अपेक्षा थोड़ा बढ़ के इस साल है। सर, लखनऊ में आपने कहाँ पे निरीक्षण किया है? मैंने और आबकारी आयुक्त और हमारे फील्ड के ऑफिसर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर लखनऊ मंडल वगैरह मिल करके हम लोगों ने पूरा इधर गोमती नगर से ले करके IT चौराहा, फैज़ाबाद रोड, बाराबंकी रोड, फिर वापस फैज़ाबाद रोड से लेकराज मार्केट और उसके आगे महानगर, अलीगंज, इधर निशात के पास में हजरतगंज, ये सब एरियाज़ का दौरा किए। बाकी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स वो सब लगे हुए हैं और पुलिस विभाग के सहयोग से और आबकारी का पूरा जितना भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स है, वो सब आज इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में प्रयासरत है। सर, आबकारी राजस्व का यूपी सरकार के रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान होता है। तकरीबन 20% आय जो है सुनिश्चित करता है यूपी सरकार की आबकारी राजस्व। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद थी, इससे यूपी सरकार को अब तक कितना जो है नुकसान उठाना पड़ा है आबकारी राजस्व के मामले में? वो तो पूरे देश में लॉकडाउन था, पूरे देश में सब चीज़ें बंद थी, तो जो सामान्य सामान पर GST, वैट लगता है, गाड़ियाँ नहीं चल रही तो पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, तो वो उस हिसाब से तो सभी चीज़ें बंद थी, तो एक्साइज का भी रेवेन्यू का ह्रास हुआ है। 22 मार्च से चीज़ें बंद थी और आज से खुली है, तो वो लॉस तो जो होना था वो हो गया। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो कल्याणकारी योजना के लिए शासन को राजस्व की आवश्यकता है, वो राजस्व की जितना ज़्यादा हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयासरत है। तकरीबन एक आंकड़ा आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि जो बीते 40 दिन थे उसमें बंदी थी और उसमें कितना राजस्व का नुकसान हुआ है, और अब चूंकि आज से एक नई व्यवस्था शुरू हुई है शराब की दुकानों को खोलने की, तो आने वाले कुछ समय तक
इसका राजस्व बढ़ाने में कितना योगदान हो सकता है और एक अनुमानित कितना राजस्व आने का एक जो है मतलब आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? हम लोग का अनुमान है कि प्रति माह 3000 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति होगी। 3000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। अच्छा, अभी ये सर पहला दिन था और चूंकि लॉकडाउन है तो जो पेटी थी शराब की, जाहिर सी बात है कि भाई स्टॉक पूरा नहीं होगा, तो इस स्टॉक को मंगाने के लिए भी क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं या किस प्रकार से क्या व्यवस्था जो है, एक तो शराब की बिक्री दुकानें तो खुली गई हैं, उसके बाद की जो व्यवस्था होती है उसको पटरी पर लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इसमें पिछले 15 दिन पहले डिस्टिलरी सब चालू हो गई थी और वहाँ से डिस्टिलरी से अब मूवमेंट शुरू हो गया है। कल से डिस्टिलरी से होलसेल में और होलसेल से रिटेल में उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सब चीज़ें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, ड्राइवर्स, तो वो सब शहने सब चीज़ें खुल रही है, चालू हो रही है। कल परसों तक जितना नया उत्पाद है वो डिस्टिलरीज से निकल के होलसेल के माध्यम से रिटेल शॉप्स में आ जाएगा। जैसा कि सुबह से देखा कि दुकानों के बाहर जो भीड़ थी, कुछ लोग बोरा लेकर के भी आए थे, कुछ लोग थैला लेकर के आए थे। लोगों के मन में ये था कि सोम रस मिले या ना मिले, क्या व्यवस्था अगले दिन हो, शायद फिर सरकार उसको बंद कर दे। तो इसको रोकने के लिए आपने क्वांटिटी पर जो है कुछ शिकंजा कसा है कि मतलब आप एक नियत बोतलें ही वहाँ से ले जा सकते हैं, एक क्वांटिटी कुछ फिक्स की आपने? देखिए, हर व्यक्ति को वैसे भी हमारे रूल्स में एक लिमिट होता है। फिलहाल अभी ऐसा ना हो कि कुछ लोग ही पूरी बोतलें दुकान की ले, इसलिए हर व्यक्ति को एक बड़ी बोतल या 2 आधी बोतल या 3 क्वार्टर बोतल ले सकता है और या 2 बियर की बोतल या 3 बियर के कैन ले सकता है। जब अगले 2-3 दिन में जैसे ये स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद जो उसको एक व्यक्ति को अनुमन्य है वो फिर पूरी ले सकता है। सर, कोरोना त्रासदी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें आप लगातार आपके आदेश आ रहे हैं कि सैनिटाइज़र के दाम जो है उसकी ओवर रेटिंग ना हो और आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो है मिलों से सैनिटाइज़र बनाया जाए। तो उसका क्या आंकड़ा है अभी, लगभग कितने ऐसे जो है मतलब आपके पास कुछ आंकड़ा हो, कितना सैनिटाइज़र उत्पादन हो रहा है या मार्केट में कितना गया है? और आपने चूंकि उसके 100 रुपये फिक्स कर रखे हैं, कुछ उससे रिलेटेड कुछ? इसमें 85 कंपनियां हमारी सैनिटाइज़र बना रही है और इसमें सैनिटाइज़र बनाने में हमारे 28 चीनी मिले हैं, 38 हमारे सैनिटाइज़र बनाने की कंपनियां जो पहले 4-5 हुआ करती थी, शराब बनाने वाली कंपनियां 11 अल्कोहल डिस्टिलरीज बना रही है और 8 अन्य संस्थाएं बना रही है। कुल 85 कंपनियां सैनिटाइज़र बना रही है और प्रतिदिन हम लोग 2 लाख लीटर बना रहे हैं और प्रचुर मात्रा में सैनिटाइज़र जो है आज बाज़ार में उपलब्ध है। अभी तक हमारी जो 85 कंपनियां हैं जिसमें 27 चीनी मिलें बना रही है, 12 डिस्टिलरियां बना रही है, 37 सैनिटाइज़र कंपनियां बना रही है, 9 अन्य संस्थाएं बना रहे हैं। अभी तक 40 लाख लीटर सैनिटाइज़र हम लोगों ने उत्पादन उसका कर लिया है। वर्तमान में बिक्री हेतु 35 लाख लीटर बाज़ार में उपलब्ध, मतलब हमारे पास उपलब्ध है और वर्तमान में 30 लाख सैनिटाइज़र पैक्स जो 50 ml से लेके 50 लीटर तक के पैक्स बाज़ार में ऑलरेडी उपलब्ध है और हमारे पास कंपनियों में 35 लाख सैनिटाइज़र उपलब्ध है। हर रोज़ हम 2 लाख लीटर सैनिटाइज़र बना रहे हैं। सरकार ने एक और आदेश निकाला है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में कि 200 ml का सैनिटाइज़र की बोतल 100 रुपये में मिलेगी, उससे अधिक में नहीं मिलेगी। पूरा टैक्स मिला करके, हर प्रकार का कर मिला करके, एक्साइज ड्यूटी और उसमें जीएसटी मिला करके, और उसी अनुपात में बड़ी बोतलें सस्ती, छोटी बोतलें थोड़ी महंगी। अच्छा, चूंकि सरकारी दफ्तर भी खुले हैं और 33% लोगों को बुलाया गया है, तो क्या सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइज़र आपूर्ति के लिए भी क्या आबकारी विभाग से जो है अफसरों ने कहा है, विभागाध्यक्षों ने इस तरह की कोई डिमांड आपसे रखी है? सरकारी दफ्तरों के लिए 110 रुपये लीटर के हिसाब से सरकार ने दरें तय की है। नगर निगम, सीएमओ, सीएमएस, पीएचसी, अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और जितने भी शासकीय व्यवस्था के अधीन संस्थाएं हैं, निगम है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इन सब के लिए 110 रुपये लीटर के हिसाब से वो क्रय कर सकते हैं अपने बजट से और अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ आबकारी आयुक्त भी मौजूद हैं, पी गुरु प्रसाद, जो सुबह से प्रमुख सचिव आबकारी के साथ लगे हुए हैं और दुकान दर दुकान व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही और छूट पूरी तरह से अक्षम्य है। सर, आपने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया था कि शराब की दुकानों चूंकि इतने दिन के बाद खुल रही हैं तो किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो। बहुत अच्छा आदेश था। ये माना जा रहा था कि महंगी दरों पे शराब बेची जा सकती है, जिसमें आपने अपने आदेश में ये लिखा कि इससे सरकार की छवि खराब हो सकती है, इसलिए आप सुबह से सर के साथ लगे भी हुए हैं। तो क्या आपने जब सुबह से निरीक्षण किया है तो एक भी दुकान में ऐसी मतलब आपको शिकायत मिली कि जहां शराब की ओवर रेटिंग हो रही हो? सर, अभी कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारी जो एनफोर्समेंट की टीम्स है, जो हमारी टास्क फोर्स की टीम्स है, एसएसएफ की टीम्स है, हमारी ईएबी की टीम्स है, सबको हम लोगों ने एक्टिवेट किया हुआ है कि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, अगर कहीं पे भी ओवर रेटिंग हो उस दुकान के लाइसेंस हम लोग कैंसिल करेंगे, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे उसमें। अच्छा सर, हमने देखा कि जब से लॉकडाउन था तो शराब की तस्करी भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बढ़ रही थी, तो ऐसे में आपने अपनी इन्फोर्समेंट टीम को क्या निर्देश दिए हैं? और चूंकि आज से एक नई व्यवस्था शुरू हुई है तो उसमें क्या अब और ज़्यादा सक्रिय किया जाएगा? सभी टीम्स को हम लोगों ने सक्रिय किया है। लॉकडाउन के अवधि में भी हम लोगों ने जो है लगभग 7-8 दुकानों के जो लाइसेंसी इन्वॉल्व थे उनके लाइसेंसेस भी हम लोगों ने सस्पेंड किया हुआ है, उनके एफआईआर्स भी दर्ज हुए हैं। पूरा हम लोगों की जो है टीम एक्टिव है कि कहीं एमआरपी से ना हो, कोई इलीगल माल की बिक्री कहीं से ना हो। हम लोगों ने डिस्टिलरी से भी जो है डिस्पैचेस प्रारंभ कर दिया ताकि स्टॉक में कोई आपूर्ति में कोई समस्या जो है कि ना हो। ठीक है, एक 40 दिन से जो है कि डिस्टर्ब्ड व्यवस्था है, उसमें कुछ व्यवस्थित होकर जो है पटरी पे आने में जो है कि भले 1 सप्ताह का समय लगे, लेकिन हम पूरा प्रयासरत है कि 1 सप्ताह 10 दिन में पूरी आपूर्ति की व्यवस्था हम लोग सामान्य कर दें। अच्छा, हफ्ते 10 दिन में ये व्यवस्था जो है पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी। तो आपने देखा कि यूपी सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री खोली है। लोग अंदेशा जता रहे थे इससे सड़कों पर माहौल खराब हो सकता है, लेकिन सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी के अफसर, प्रमुख सचिव आबकारी और आबकारी आयुक्त और इनकी पूरी टीम सड़कों पर निकली है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था में छूट ना मिले और जो भी राहत लोगों को देनी है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता अगर होनी चाहिए तो सरकार का राजस्व भी बढ़ाना होना चाहिए, क्योंकि सरकार को गेहूं खरीद तक के लिए 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ रहा है। ये आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, लेकिन कोरोना को हराना है तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाना ही है। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आज से देश भर में तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में छूट के ऐलान के साथ कुछ पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन सख्ती और बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में कई राज्यों में शराब की दुकानें खोलने का ऐलान भी किया गया है। कोविड-19 की वजह से भारत में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ कई जगहों पर थोड़ी ढील भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुलने के साथ साथ घरेलू विवाद भी शुरू हो चुके हैं कि शराब की दुकान खुलते ही शराब लेने क्यों जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि शराब लेने पर जब विवाद हो रहा है तो शराब का सेवन करने के बाद घरेलू विवाद कितना बढ़ जाएगा। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, घरेलू हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। खासतौर से 14 अप्रैल के बाद शुरू हुए लॉकडाउन के दूसरे फेज में घरेलू हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 14 अप्रैल को यूपी 112 में घरेलू हिंसा से जुड़ी 709 कॉलें आई, लेकिन 15 अप्रैल को इनकी संख्या बढ़कर 790 हो गई। 16 अप्रैल को 793 और 17 अप्रैल को बढ़कर 908, 18 अप्रैल को 815 और 19 अप्रैल को 899 कॉलें आई। जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से लगातार घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के शराब के ठेकों को खोलने का निर्णय बेहद चिंताजनक है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। इस
इसका एक उदाहरण पंजाब के पीजीआई सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 63.9% पीने वाले पुरुष घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो ने कहा है कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन्हें अपने घरों में है, जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा उनके साथी या कोई पारिवारिक सदस्य जिम्मेदार होता है। घरेलू हिंसा की घटनाएं कितनी व्यापक हैं, ये तय कर पाना मुश्किल है। ये एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकारें स्वयंसेवी संगठनों की मदद से गरीबों, मजदूर श्रमिकों को तैयार भोजन के अलावा राशन और 1000 रुपए भत्ता भी दे रही है। कई राज्यों में भत्ते की राशि ज्यादा भी है। ऐसे में ये गरीब तबका अगर सरकार से मिले धन को शराब पर खर्च करने लगा तो त्राही मच जाएगी। अक्सर इसी तबके में शराब पीकर बीवी बच्चों को मारने पीटने की खबरें आती हैं। संक्रमण के इस दौर में ये स्थिति खतरनाक होगी। ऐसी परिस्थितियों में शराब की दुकान खोलने का निर्णय आग में घी डालने का कार्य करने के समान है। सरकार को पुनः अपने निर्णय पर विचार करने की जरूरत है। खास तौर पर निचले तबके के लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोग मजदूरी कर कर अपना घर चलाते हैं और इनके लिए पैसों की तंगी आम बात है। ऐसे में अगर ये जमा पूंजी घर खर्च में ना लगा के शराब पीने में लगा देंगे तो इनके घरों की स्थिति क्या होगी। हमारे संविधान में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है कि भले ही राजस्व मिल रहा हो, लेकिन इस फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना त्रासदी के बीच देश में आबकारी राजस्व को बढ़ाने का हवाला देकर भले ही शराब की बिक्री को हरी झंडी दे दी गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि अल्कोहल इम्यून सिस्टम को बेहद कमजोर कर देता है। न्यूयॉर्क और वुहान के मरीजों पर हुई शोध रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है। शराब के कारण अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़नी भी तय मानी जा रही है। कोरोना वायरस का कहर चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ। वुहान में कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी पर रिसर्च की गई, जिसकी रिपोर्ट से साफ है कि कोरोना वायरस शराबियों को सबसे पहले संक्रमित करता है। इसका कारण भी अल्कोहल है, जो मानव शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी ये सच सामने आया है। देश में शराब बिक्री से रोक हटाने के गंभीर परिणामों से सरकारें मुंह मोड़ रही हैं। हमारे शरीर में 5 वाइटल ऑर्गन्स होती हैं: हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और ब्रेन। किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल और सस्टेनेंस के लिए 5 ऑर्गन्स का बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करना ज़रूरी होता है। जिन लोगों में अत्यंत ज़्यादा शराब पीने की आदत होती है, उन लोगों को एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और फैटी लिवर की बीमारी हो जाती है। और यदि ऐसे लोगों को कोरोना से एक्सपोजर होता है या कोई कोरोना संदिग्ध के वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम होने के कारण उनका आउटकम जो होगा वो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने काफ़ी तेज़ी दिखाई शराब की दुकानों को खोलने में, और जैसे कि मंदिर, मस्जिद, एसेंशियल चीज़ें, स्कूल, मॉल सब बंद हैं, तो अगर शराब की दुकानों को भी 2 हफ्ते और बंद रखा जा सकता तो ये जनता और देश के हित में होता। एकेडमिक ऑफ मेडिकल साइंस ने भी कोरोना पर किए अध्ययन में पाया कि शराब पीने वालों की सेहत भी देर से दुरुस्त होती है। शराब पीने वालों की अपेक्षा दूसरे मरीजों की रिकवरी दर करीब 45% तेजी से देखी गई। शराब न पीने वालों में क्रिटिकल स्थितियां नहीं आई। लीवर के प्रभावित होते ही इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि शरीर में आसानी से खांसी, जुकाम और संक्रमण होने का खतरा रहता है। शराब का अधिक मात्रा में सेवन फेफड़ों और ऊपरी श्वसन तंत्र में इम्यून सेल्स को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से कोरोना ही नहीं, टीबी और निमोनिया होने का भी खतरा रहता है। वुहान यूनिवर्सिटी ने ही खुलासा किया था कि कोरोना वायरस हमारे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को खराब कर रहा है, और अल्कोहल के ज्यादा सेवन वाली रिपोर्ट भी वुहान से आ रही है कि अगर आपने नियमित तौर पर शराब का सेवन किया तो कोरोना को नियंत्रण सबसे पहले मिलेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री कहीं कोरोना मरीजों की संख्या ना बढ़ा दें, सरकारों को ये भी सोचना होगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।